हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। फ्रेंड्स, आपका ये कोर्स है MPS यानी कि मास्टर्स ऑफ पॉल साइंस, और फ्रेंड्स आपका कोर्स है MPSE 008। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपकी MPSE 008 की बुक का लेसन नंबर 8 का एक क्वेश्चन है। और हर बार अगर हम कहें कि ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चे का विश्लेषण करें। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चे का विश्लेषण करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या था, वहाँ पे किस चीज़ों के लिए संघर्ष किया गया। ठीक है, तो भिलाई स्टील कंपनी जो थी ना, वहाँ पे एटलीस्ट फ्रेंड्स बहुत सारे वर्कर थे। अराउंड अगर हम कहें तो काफ़ी ज़्यादा वर्कर थे, 70,000 तक जो श्रमिक थे। उसमें क्या था फ्रेंड्स, ये जो भिलाई स्टील प्लांट जो थी ना, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसकी स्थापना की गई थी ताकि जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र जो है उसको एक नए विकास के पैमाने पर वृद्धि की जा सके। बट क्या हुआ, इस प्लांट ने कुल 70,000 श्रमिकों में से केवल 10% जो थे उनको ही भर्ती किया गया। इसके अंदर हम वेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनसे काम जो था वो तो बहुत ज़्यादा लिया जाता था, बट इनको जो वेतन जो था ना वो बहुत कम दिया जाता था, और जो इनसे एक्स्ट्रा वर्क लिया जाता था उसके बदले भी इनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट जो थी वो नहीं दी जाती थी। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो एटक जो संघ था, यानी कि जो श्रमिकों का संघ बनाया गया था, अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस ने, इसके अंदर कम वेतन या शोषणकारी परिस्थिति जो थी, इन सारी चीज़ों का मुद्दा जो था वो उठाया गया था। अस्थायी श्रमिक जो थे उनकी जो समस्याएं थी वो जो थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ जो था वो 2000 तक तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, और वहाँ की जनता जो थी उसने क्या किया था, उसने इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश से अलग करने के लिए शासन के साथ संघर्ष करने हेतु आंदोलन किया। और जो ये आंदोलन था, इस आंदोलन का नाम ही पड़ा था छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा आंदोलन, जिसके बारे में आप इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हो। ठीक है, ये आंदोलन क्या था, ये आंदोलन जो था छत्तीसगढ़ मुक्ति आंदोलन जो था, यानी कि ये मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था, वहाँ की जो जनता थी उसने क्या किया था, वो इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश से अलग करने के लिए क्या करी थी, संघर्ष करी थी। और जो ये संघर्ष था, इस संघर्ष को ही नाम दिया गया छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर सभ्य समाज जो थे ना, उसके कुछ वर्ग जो थे और सरकार जो थे, उनके मध्य जो संबंध थे ना, वो हमेशा से क्या थे, विपरीत थे, समपूरक नहीं थे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो, यानी कि अगर हम इसे ये कहें कि भाई परस्पर विरोधी थे, तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनके जो संबंध थे ना वो हमेशा से मिलते नहीं थे। ठीक है, अतः गहरा दोष सभ्य समाज में नहीं थे। ठीक है, क्योंकि प्रभुत्व संपन्न और छोटे अधिकारी जो समूह थे ना, ये सभी इसके अंदर क्या थे, विद्यमान थे। ठीक है, समाज में विविध प्रकार के संघर्षकारी और पदानुक्रमित रूप से संगठित स्थान थे। जो समाज था ना, वो संपन्न, धनी और उच्च जाति समूह जो थे, उन लोगों के द्वारा ही राज्य जो था उसका सामाजिक आधार जो था वो तैयार किया गया। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें अगर हम, तो जो विपन्न राज्य जो थे या प्रबल समूह जो थे, दोनों को क्या किया जाता था, दोनों को दबाया जाता था राज्य के द्वारा। जो गरीब वर्ग जो था ना, उसका हमेशा से ही क्या हुआ है, शोषण हुआ है, फिर चाहे वो पूंजीपति वर्ग ने किया हो, या फिर अगर हम कहें अमीर वर्गों के द्वारा किया गया हो, या फिर अगर हम कहें कि ज़मींदार वर्ग के द्वारा किया गया हो, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता ही आ रहा है। ठीक है, तो ये समूह ही है जो विरोध प्रदर्शन जो है वो करता है, जो शोषित होता है। ठीक है, और हित संबंधी दोनों श्रृंखलाओं को चुनौती देता है। ठीक है, जैसे कि प्रभावी समूह या फिर राज्य हित, ये क्या है, ये एक सामाजिक आंदोलन के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो था ना, ये अपेक्षाकृत अधिक सभ्य समाज जैसे राजनीतिक समाज के साथ शीर्ष समूहन के स्पष्ट रूप में प्रकाश में लाता है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो था, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एक ही विकल्प दिया गया, और वो विकल्प क्या था, वो ये था कि एक सामाजिक आंदोलन किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन के नए ढंग और आधुनिक ढंग वाले जो झोंके में ना उसमें डाल सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्या था फ्रेंड, छत्तीसगढ़ में जो श्रमिक संघर्ष जो था ना, उसकी जड़ों का जो विकास है या फिर आधुनिकरण की परियोजना जो थी ना, वो सारी क्या थी, वहाँ पे व्याप्त थी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत उन्हें मौलिक अधिकार जो थे
मौलिक अधिकार आप सभी को पता होगा कि मौलिक अधिकार वे होते हैं जो किसी भी नागरिक को मूल या फिर अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाते हैं, बिना किसी धर्म, जाति, लिंग इत्यादि का भेदभाव किए बिना हमारे संविधान में सभी व्यक्ति को मूल और अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की संख्या पहले तो 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अब हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे नागरिक जो थे ना उनको मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया और इसके लिए उन्हें विविध प्रकार के कष्ट दिए गए, कंगाली ला करके उनका शोषण कर दिया गया। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है भिलाई स्टील कंपनी। भिलाई स्टील प्लांट की जो स्थापना थी ना, इसके साथ ही हम इनके सामाजिक आर्थिक क्षेत्र जो है इसके अंदर नए विकास हुआ। ठीक है, जब ये भिलाई स्टील प्लांट जो था ना इसकी स्थापना की गई तो क्या हुआ, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र जो था उसके अंदर विकास देखने को मिला हमें। इस प्लांट ने कुल 70,000 श्रमिकों में से केवल 10% को ही भर्ती किया, यानी कि जो श्रमिक थे उनकी संख्या तो 70,000 थी, लेकिन सोच सकते हो आप कि अब उनमें से सिर्फ 10% जो वर्कर्स थे ना उनको ही भर्ती किया, और बाकी सारे वर्कर जो थे वो आप समझ लो कि बेरोजगार ही थे। ठीक है, और जिसमें क्या हुआ, जोखिम पूर्ण परिस्थितियों में नैमित्तिक शारीरिक कार्य करने को कहा गया, यानी कि ऐसे कार्य करने को उनको दिया गया जो कार्य जो है ना फ्रेंड्स, मतलब बिना सेफ्टी के अगर उन्हें कल को कुछ होता है ना तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेने वाला है, और जो कार्य था ना वो बहुत ज़्यादा कैजुअल वर्क था। ठीक है, और उसके लिए उनको जो सेफ्टी नीड्स जो होती हैं वो उनको प्रदान नहीं कराई जा रही थी, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि दैनिक अस्थायी कार्यबल का वेतन, यानी कि जो उनकी प्रॉपर वेजेस जो थी ना वो भी अनियमित थी। उनके जो काम के घंटे थे वो फिक्स नहीं थे, उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, बट उस काम के अकॉर्डिंग उनको वेतन नहीं दिया जाता था। एक्स्ट्रा वर्क तो ले लिया जाता था उनसे, बट उनको एक्स्ट्रा पे बिल्कुल भी नहीं किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी के लिए क्या किया गया, इसी के लिए जो निर्धारित वेतन जो था ना इसकी तुलना में काफ़ी कम था जितना उनसे काम लिया जाता था। तो अब क्या हुआ फ्रेंड्स, अब अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस जो था जिसने क्या किया, जिसने कम वेतन और शोषणकारी जो कार्य परिस्थितियाँ थी ना जो उसका मुद्दा उठाया, क्योंकि आप लोग अभी आपने ये पढ़ा कि भाई उनसे काम भी ज़्यादा लिया जाता था और उनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे, है ना, तो जो शोषण किया जाता था उनका। ठीक है, तो इसी को ना मुद्दा बनाया गया अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस के द्वारा। इसको हम एटक कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जो अस्थायी श्रमिक जो थे ना वो इस समस्याओं को उठाने में विफल रहे। ठीक है, इस दौरान शंकर गुहा नियोगी या फिर जो बीएसपी 1961 के भट्टी संयंत्र की एक अभियंता शिक्षु जो थी उसके रूप में आए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सदस्यों को लेकर के एक ब्लास्ट फर्नेस एक्शन कमेटी यानी कि बीपीएस कमेटी जो थी उसकी स्थापना की, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पारिश्रमिक जो थे यानी कि जो श्रमिक के जो मुद्दे थे इनको लेकर के हड़तालें आयोजित की। और हड़तालों के अंदर क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, आपकी जो मांगे होती है उसको पूरे करने के लिए आवाज़ उठाई जाती है शांतिपूर्ण तरीके से, तो वैसे ही इन लोगों ने किया। इसे ही छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो था ना उसके प्रथम चरण की स्टार्टिंग हो जाती है यहीं से। ठीक है, लेकिन 7 साल के अंदर ही क्या हुआ, नियोगियों पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया गया। ठीक है, और बीएसपी प्रबंधन जो था उससे इन्हें बाहर कर दिया गया। ठीक है, बीएसपी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस एक्शन जो था ना वहाँ से इन्हें बाहर कर दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नियोगी ने क्या किया, जनता के साथ रहने और राजनीतिक संगठन के रूप में निश्चित कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, इसके बाद जो बिचौलिया वर्ग जो थे वो क्या करने लगे, वो उनके विरुद्ध लड़ने लग गए, संगठित होने लग गए। ग्रामवासी जो थे वो क्या करने लगे, वो शहरी क्षेत्रों में जाकर के मांस बेचने लग गए, लाभ अर्जित करने लग गए। मतलब यही सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है कि बीच में जो छिटपुट घटनाएं होती रहती है ना वो देखने के लिए मिलती है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस जो थी उसने क्या किया, उसने झंडे तले बिलोली पत्थर जो है खाद्यान्न मजदूरी जो है इसको संगठित करना आरंभ कर दिया। ठीक है, दिल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के मुख्यालय जो थे वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ जो थी वो स्थापित की गई। राजनीतिक गतिविधियों के संपर्क जो थे वो यहाँ पर स्थापित किए जाने लग गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर नियोगियों के द्वारा बार बार पुलिस जो थी उसके द्वारा क्या किया गया, दमन या फिर उत्पीड़न जो है ये सारे जो चक्र जो थे ना ये चलते रहते थे, उनको जेल भेजा जाने लग गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कुल जिले जो थे उनको क्या किया, उन जिलों में भगा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मतलब झूठे आरोप उन लोगों पर मढ़ दिए गए। ठीक है, इन सारी चीज़ों के
बावजूद भी क्या हुआ, एक शानदार आंदोलन जो था वो नई दिल्ली के वास्ते नव छत्तीसगढ़ जो था, ये जो शानदार आंदोलन था इसका नाम पड़ा नव छत्तीसगढ़। ठीक है, इस आंदोलन की नींव डाली गई। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई दिल्ली की जो राजहरा था, यहाँ पर 10,000 श्रमिक थे करीब करीब। ठीक है, ठेकेदार मजदूरों के लिए सामान्य मतलब बोनस के मुद्दे उठाए गए। ठीक है, एटक जो था ना, अखिल भारतीय श्रमिक संघ अनुसूचित जो हमने जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, और जो आपका इंटक था, ये जो थे ये स्थानीय श्रमिक जो संघ थे, इनके नेतृत्व के खिलाफ क्या कर रहे थे, बगावत कर रहे थे। और जो बीएसपी था, बीएसपी के ठेके में मजदूरों के साथ क्या किया गया, बोनस के भुगतान को लेकर भेदभाव किया जाता था। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए बंसीलाल साहू जो थे उनके नेतृत्व में उन्होंने क्या किया, मजदूर संगठन बना लिया बंसीलाल साहू ने। ठीक है, अब इसी के मध्य अगर हम देखें तो जो नियोगी थे उनको जेल से रिहा होने के उपरांत क्या हुआ, हड़ताल में समर्थन करने के लिए दिल्ली की राजहरा के श्रमिक को संगठित करना आरंभ कर दिया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ माइन जो थी, जहाँ पर ये जो स्टील प्लांट जो भट्टी वगैरह का जो कार्य था, जो छत्तीसगढ़ माइन के श्रमिक संघ जो थे उन्होंने क्या किया, उसको इंदौर में पंजीकृत करा लिया गया। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ माइन श्रमिक संघ जो था, इसके प्रबंध में क्या हुआ, इसके प्रबंध में 18 घोषणा पत्र को रखा गया। ठीक है, अब CMSS को सफलता प्राप्त हुई इसके अंदर। ठीक है, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, प्रबंध संबंधी जो मौन अनुमति जो थी या फिर दमनकारी जो चीज़ें थी, ये सारे जो कदम जो थे, ये सारे कदम उठाए जाने लग गए। ठीक है, अब इसके बाद दे रखा है जैसे कि 1977 में क्या हुआ, दिल्ली का जो राजहरा था, इसका जो दानी तौला और हिरी के जो कर्मचारी थे 56 दिन की हड़ताल पर चले गए। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप उनकी जो मांगे थी ना, उन मांगों को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और इन मांगों के बाद चलते पहली बार ऐसा हुआ कि जो मजदूर संघ था ना, उसके समर्थन के बिना ही वो CMSS के समर्थन के बिना ही पहली बार मजदूर संघ जो था वो सफल हुआ था। ठीक है, और वो दिहाड़ी जो वेतन था उनका कितना था, 3.50 रुपये से बढ़कर के 7 रुपये हो गया उनका दिहाड़ी वेतन। जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे भाई अपने, कि भाई उनके रोजगार जो है, उनकी शोषणकारी जो स्थितियां हैं, उसके विरुद्ध उन लोगों ने मुद्दे उठाए थे, तो इसके चलते ही क्या हुआ, उनका जो वेतन था 3.5 रुपये से बढ़कर के 7 रुपये हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 80 रुपये कराने में भी सफल रहा, जो देश में सबसे ऊँचे दैनिक वेतन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नियोगियों ने क्या किया, इन्होंने अपनी गतिविधियों में सामाजिक सुधार को सम्मिलित किया। ठीक है, और मद्य विरोधी आंदोलन जो थे उनको चलाए। ठीक है, अधिकतर मजदूर शराब का सेवन करते थे। ठीक है, मदिरा निषेध अभियान का नेतृत्व महिलाओं के द्वारा किया गया। और जब महिलाओं ने क्या किया, महिलाओं ने जब मदिरा नेतृत्व का मतलब जो महिला जीत हुई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा, और शराब की मनाही के लिए उन्होंने जब आंदोलन किया तो उन्हें काफ़ी भारी सफलता हासिल हुई। ठीक है, उन्होंने इस आंदोलन के चलते क्या किया, दुकानें बंद करवा दी गई, लोगों को वहां पर जाने के लिए हतोत्साहित किया गया कि शराब नहीं पीनी चाहिए, सामाजिक रूप से उस पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। इस आंदोलन ने क्या किया, श्रमिकों के जीवन और व्यवसाय के अधिकतर पहलुओं में परिवर्तन किया। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो पर्यावरण उपयुक्त प्रौद्योगिकी, लिंग भेद जो है, शोषणकारी कार्यदशाएं हैं, उनके उन्मूलन इत्यादि पर क्या हुआ, विविध प्रकार के जो आंदोलन है उनका विचार देखा जा सकता है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो था ना, इसका गठन होते ही क्या हुआ, संघर्ष का क्षेत्राधिकार जो था वो फैलने लग गया। 90 के दशक के बाद सुसंगठित मजदूर संघ जो था वो प्रकट हो गया। ठीक है, मोर्चे ने क्या कहा, मोर्चे ने कहा कि भाई संघ जो है उसको केवल आर्थिक मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित करने से आगे भी सोचना चाहिए, सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर ही अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, और ऐसे अनेक कार्य जो क्षेत्रों में भी अपनी पैठ जो है वो बनानी चाहिए। ठीक है, कामगार वर्ग जो है उनको जीवन को आगे लाना है। ठीक है, आगे जो दिशा है वो प्रदान करानी है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने संघर्ष प्रक्रियाओं के माध्यम से न्याय हेतु महत्वपूर्ण शर्तें जो थी उसको निर्धारित किया। ठीक है, CMM के बंगाल नागपुर सूत मिलों में 1994 में राजनंद गांव कपड़ा मजदूर संघ जो था इसको संगठित किया, और संगठित करने में इनको बहुत महत्वपूर्ण ही सफलता हासिल हुई। 2 अक्टूबर 1990 को नियोगी जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भिलाई के मजदूरों की एक सभा बुलाई, लेकिन जो राज्य थे उन्होंने क्या किया, उन राज्य की जो भाजपा सरकार थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सभा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो सभा थी ये राजपुर ले जाई गई, और इस सभा के चलते क्या हुआ, वहाँ पर लगभग 30,000 जो लोग थे उन्होंने भाग लिया। इसके अंदर दिल्ली और कलकत्ता से जो श्रमिक आए थे, ठीक है, उसके अंदर विविध जनजातीय जो लोग थे वो सारे भी सम्मिलित थे। ये सारी चीज़ें ही हम लोग को देखने के लिए मिलती है फ्रेंड्स। मेन चीज़ें मैं आपको बताती चल रही हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप
रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे आंकड़े ही लिखें, ठीक है। अब इस रैली को भारी सफलता हासिल हुई और 1 वर्ष के अंदर ही क्या हुआ, नियोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और 1991 में क्या हुआ, उद्योगपतियों के अत्याचार के खिलाफ याचिका जो थी वो दायर की गई और नियोगियों ने क्या किया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विपक्ष के जो नेता थे उनसे मुलाकात की और दलील लौटने में केवल 10 दिन के पश्चात ही क्या हुआ, 28 सितंबर 1991 को नियोगी ने क्या किया, भिलाई जो थी उसको गोली मार दी और फिर CMM ने क्या किया, अपना अस्तित्व नहीं खोया। और ये जो दो मुख्य मुद्दे थे ना, इन दोनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पहली बार मध्य प्रदेश जो था वहाँ के उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया, जिसमें क्या हुआ, जिसमें जो नियोगी जो थे ना उसके हत्यारे पर अपराध लगाया गया और निर्णय व मृत्युदंड जो था वो सिद्ध हो गया, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा था कि उन लोगों ने क्या किया था, नियोगी जो थी उसकी मार करके हत्या कर दी गई थी और फिर नियोगी जो था उसको क्या किया गया था, उसको मतलब मृत्युदंड जो था वो भी सिद्ध हो गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक यही सारी चीज़ें देखी कि भाई जो मजदूर थे जो थे, भिलाई स्टील प्लांट की जब स्थापना की गई थी तो पहले करीब 70,000 श्रमिकों में से 10% ही सिर्फ मजदूरों को काम दिया गया था और वो भी उनके जो वेजेस जो थे वो प्रॉपर नहीं थे, उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, उनसे काम अधिक लिया जाता था लेकिन उनको मजदूरी नहीं दी जाती थी। फिर जो श्रमिक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंदोलन किया, ठीक है। और इस आंदोलन के चलते ही उनका वेतन जो था वो पहले 3.5 रुपये हुआ, है ना। फिर 3.5 से उनका वेतन जो था वो 7 रुपये हुआ, फिर 7 से उनका वेतन धीरे धीरे 80 तक होता गया, उनको सफलता मिलती गई, ठीक है। और इसके अंदर एटक जो है, अखिल भारतीय श्रमिक संघ जो है, इसकी स्थापना की गई, इंटक की स्थापना की गई। ये सारे जो महत्वपूर्ण संगठन जो है इसके अंतर्गत आए। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ये भी देखा कि जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने महिलाओं ने क्या किया, मदिरा निषेध जो था उस पर भी कार्य किया, है ना। शराब जो है इस पर प्रतिबंध लगाया, सामाजिक आंदोलन के रूप में ये भी उभर कर आया। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स, आपने ये सारी चीज़ें देख ली तो अब इसी के चलते आप ये देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो था इसने अब अपना निर्वाचक वर्ग जो था वो कामगारों से आगे बढ़कर उपांत किसानों को भी उसके अंदर सम्मिलित किया, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि भाई मदर्स मोर्चा डे जो था वो 1 जुलाई और शहीद दिवस जो था वो 28 सितंबर को व्यापक रैलियाँ आयोजित कर संगठन व्यापक रैलियाँ जो थी ना वो आयोजित की जाने लगी थी, ठीक है। और शहीद दिवस जो था वो 28 सितंबर को व्यापक रैलियाँ आयोजित कर संगठक संबंधी अपने काम जो थे उसको जारी रखा गया, ठीक है। साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सभी प्रकार के ऐसे ही अन्याय जो थे इनके खिलाफ लड़ने का जिम्मा उठाया। लोगों को जो उनकी बेसिक नीड्स थी उसको प्रोवाइड कराने का जिम्मा भी इन लोगों ने उठाया। न्याय गृह आंदोलन चलकर, मतलब आगे चल कर के जो ये आंदोलन था ना, ये न्याय गृह आंदोलन जो था आगे चल कर के अपने संघर्ष को इसने विस्तार दिया और इसके अलावा उसने आम आदमी की मूलभूत सुविधाएं जो थी वो उपलब्ध कराने का काम भी अपने जिम्मे लिया। बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने की, जैसे कि आपकी एजुकेशन हो गई, हेल्थ इशू हो गया, या फिर गंदगी या सुगंध वस्तु वाले बस्ती वाले जो पुनर्वास हैं, या फिर जिन लोगों के पास रहने की सुविधा नहीं है उनके पुनर्वास की स्थापना कराना, या फिर जो शहीद गैराज है उसकी स्थापना कराना, या फिर जो लोग बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आते हैं उनको रिहाई दिलाना, या फिर जो नारी अधिकार है उसका सुनिश्चय करना, ज्ञान में वृद्धि कार्यक्रम को आयोजित करना, मशीनीकरण के खिलाफ संघर्ष करना, पर्यावरण या रक्षा कार्यक्रम है, चुनावों में भागीदारी है, जो इंसानों को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी जो बेसिक नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स जो हैं, ये सारी जो नीड्स थी ये सारी नीड्स जो हैं ये प्रोवाइड कराने की बात की गई, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा फ्रेंड्स, और ये आपके लिए अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स तो आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक शुक्रिया फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।